आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में सीएम केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। विभव पर सीएम आवास में स्वाति के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी विभव कुमार को नोटिस भेजकर आज पेश होने के लिए कहा है। बीती रात एम्स में स्वाति मालीवाल का मेडिकल चेकअप हुआ। स्वाति मालीवाल ने बीजेपी से राजनीति न करने की गुजारिश की है। गृहमंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। श्रीनगर में गृहमंत्री आज अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा बैठक कर सकते हैं। अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। बैठक में पार्टी नेताओं के साथ शाह लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे गृहमंत्री ने अलग अलग समाज के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। शाह की कश्मीर यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड शासन ने नया आदेश जारी किया। नए आदेश के अनुसार मंदिर परिसर के आसपास रील बनाने और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी गई है। ये रोक 50 मीटर के दायरे में प्रभावी होगी। चारधाम यात्रा के दौरान मंदिर परिसर में रील बनाने की होड़ मची हुई है। ऐसे में कई वीडियो सामने आ रहे हैं। यात्रा के दौरान कई रील बनी जा रही है, तो वहीं कोई कैमरा लेकर शूटिंग करता हुआ नजर आ रहा था। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग हादसे का मुख्य आरोपी भावेश भिड़े गिरफ्तार हो गया है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के उदयपुर के एक होटल से उसे गिरफ्तार किया। होर्डिंग हादसे के बाद से ही भावेश भिड़े फरार था। बीएमसी ने भावेश पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया है। मुंबई पुलिस आज भावेश को कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें कि घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से 16 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में 74 लोग घायल भी हुए हैं। मेघालय के उमरोई में भारत और फ्रांस का शक्ति युद्ध अभ्यास चल रहा है। 26 मई तक चलने वाले इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं आपसी तालमेल बढ़ा रही हैं। दोनों देशों के सैनिकों ने शानदार करतब दिखाए। दुश्मनों से निपटने के लिए दोनों देश के सैनिक आधुनिक हथियारों से ट्रेनिंग कर रहे हैं। संयुक्त अभ्यास में 90 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस दोनों देशों में आयोजित होता रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। मोदी आज यूपी और महाराष्ट्र में धुआंधार प्रचार करेंगे। यूपी के बाराबंकी में पीएम चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम की फतेहपुर में जनसभा है, जहां पीएम मोदी निवर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री हमीरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। हमीरपुर में जनसभा के बाद पीएम मुंबई के साउथ सेंट्रल में जनसभा को संबोधित करेंगे। रायबरेली और अमेठी में आज इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली है और इस रैली में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी शामिल होंगे। साथ ही इस रैली में सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। अमेठी में दोपहर 1 बजे तो रायबरेली में दोपहर 3 बजे रैली होगी। बता दें कि राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से कांग्रेस ने केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रियंका गांधी के साथ ही साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता दोनों ही सीटों पर ताबड़तोड़ प्रचार भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नेताओं के बीच सियासी वार पलटवार जारी है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। हल्दिया की चुनावी रैली में ममता ने ऐलान कर दिया कि सीबीआई ईडी की कार्रवाइयों का बदला लिया जाएगा। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, आक्रामक अंदाज में उन्होंने कहा कि हमेशा बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, आज नहीं तो कल बदला जरूर लूंगी। यानी बंगाल में ईडी सीबीआई पर सियासी लड़ाई अब बदले तक पहुंच गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दावा किया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आए तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने लखनऊ में अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने इस बयान पर सीएम योगी ने पलटवार भी किया है। योगी ने कहा कि देश और सनातन के लिए एक नहीं 100 जन्म भी सत्ता के लिए ठुकरा सकते हैं। केजरीवाल अभी जेल से छूटे हैं। जेल का साइड इफेक्ट हो रहा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। महबूबा ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह लोगों को मुसलमानों से डराते हैं। यहां के 22 करोड़ मुसलमानों को नहीं संभाल सकते तो पीओके से आने वाले मुसलमानों को कहां रखेंगे? अगर पीओके से वो लोग यहां आए तो यहां के मुसलमानों को कहां भेजेंगे? महबूबा ने पीओके के मुसलमानों को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। पुराने मालदा के शाहपुर इलाके में एक साथ 3 लोगों की मौत हो गई। अलग अलग जगहों पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस हादसे पर दुख जताया। गुरुवार को मालदा के इलाकों में अचानक गरज चमक के साथ बारिश हुई थी। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला के भीतर एएसआई का सर्वे जारी है। गुरुवार को सर्वे के दौरान गर्भगृह में 15 फीट की गहराई तक 2 दीवारें नजर आई। माना जा रहा है कि दीवारों पर ऐसी कलाकृतियां सामने आई हैं जो भोजशाला का सच सामने लाने में सहायक हो सकती हैं। उत्तरी भाग में एक लोहे की तलवार भी मिली है। इस तलवार पर जंग लगी हुई है और इसके काल की गणना के लिए वैज्ञानिक परीक्षण कराया जा रहा है। अब दीवारों के आसपास खोदाई कराई जा रही है।
संदेशखाली में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने संदेशखाली में महिला उत्पीड़न के आरोपी शेख शाहजहां, उसके दोनों भाइयों और अन्य आरोपियों की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। पीएमएलए के तहत ईडी ने यह कार्रवाई की है। जमीन कब्जाने के मामले में दर्ज जब्त प्रॉपर्टी संदेशखाली में लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा करके बनाई गई थी, जिसे जब्त किया गया है। कानपुर में शराब के नशे में एक युवक ने जबरदस्त हंगामा किया। युवक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी, काफी देर तक सड़क हंगामा किया। वहीं शराब के नशे में युवक वहां खड़े लोगों से भी उलझ गया। काफी देर तक सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हंगामा बढ़ता हुआ देख दूसरे पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। युवक को थाने में बंद कर दिया गया है। अमृतसर में बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन भारतीय सरहद में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त बीएसएफ जवानों ने ड्रोन को भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करने से नाकाम कर दिया और मार गिराया है। आईपीएल के 67वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आमने सामने होंगी। मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 7:30 बजे से शुरू होगा। प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी मुंबई और लखनऊ अपने आखिरी मैच में जीत के साथ टूर्नामेंट से विदा लेना चाहेंगी। मुंबई इंडियंस काफी पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि लखनऊ अगर आखिरी मैच में भारी अंतर से भी जीत दर्ज करती है तो भी उसके अंतिम 4 में पहुंचने की संभावना बहुत कम है। सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। हैदराबाद में गुरुवार शाम से रात तक बारिश होती रही है। ऐसे में एम्पायर्स ने दोनों कप्तानों से चर्चा करने के बाद मैच रद्द करने का फैसला किया। दोनों टीमों को एक एक अंक दिया गया है और इसी के साथ सनराइजर्स की टीम मौजूदा सीजन के प्लेऑफ में पहुंच गई। हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन चुकी है और अब टीम 19 मई को पहले मैच में पंजाब को हराकर 17 अंक तक ही पहुंच सकती है। आईपीएल 2024 में लीग स्टेज मुकाबलों का आखिरी हफ्ता जारी है। अब तक 3 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। बाकी सभी टीम क्वालिफिकेशन के कयास लगा रही हैं। कल चेन्नई और बेंगलुरु के बीच होने वाला मुकाबला करो या मरो का होगा। जो टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी। फाफ डु प्लेसी की कप्तानी वाली आरसीबी फिलहाल अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है। आरसीबी के 13 मैचों में 12 अंक है। इसके साथ ही अच्छी बात यह भी है कि आरसीबी का नेट रन रेट काफी बेहतर हो चुका है। भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 विश्व कप के लिए उतरने के लिए तैयार है। ऐसे में वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए 16 वार्म अप मैचेस का ऐलान हो चुका है। भारतीय टीम अपना एकमात्र प्रैक्टिस मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। आईसीसी के अनुसार सभी वार्म अप मैच टेक्सास, फ्लोरिडा, क्वींस पार्क और त्रिनिदाद और टोबैगो में खेला जाएगा। भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए 6 सदस्यों की टीम का चयन किया है, जिसकी कमान अनुभवी शरद कमल और दुनिया की 24वें नंबर की खिलाड़ी मनिका बत्रा को सौंपी गई है। जी सातियान और आहिका मुखर्जी रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रहेंगे। 2024 में ओलंपिक में डेब्यू करने वाले शरद कमल का यह 5वां और आखिरी ओलंपिक होगा। जी न्यूज़।